अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होटल में बिकने वाली या ढाबे पे बिकने वाली दाल मूंग मसाला, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, बट जब हम घर में बनाते हैं ना उस तरह खिली खिली बनती ही नहीं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सभी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी दाल मूंग मसाला बनेगी एकदम परफेक्ट ग्रेवी वाली, और उसका एक एक दाना बनेगा बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। 1 कप ऑयल डालेंगे हम किसी भी बर्तन में जिसमें हमने कुक करना है। साथ में 3 देसी मिर्चें ऑयल गर्म होने पर हम उसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून राई दाना डाल देंगे, 1 टीस्पून ही ज़ीरा डालकर उसको हल्का सा तड़क लेंगे। अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद हम इस प्याज को गोल्डन हल्का सुनहरी होने तक इसको कुक करेंगे। साथ ही में जब हल्का सुनहरी हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर देंगे। अब अदरक लहसुन को उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा तो बस फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। उसका रंग ज़रा अच्छा आता है तो आप इसमें यही शामिल कीजिए। साथ में 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। अब जिस पानी में दाल को बॉईल करके मैंने साइड पे रखा है वही पानी हल्का हल्का डालकर मसाले को अच्छी तरह से भूनते चले जाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम हल्का सा मसाले को भूनते चले जाएंगे यहाँ तक कि बिल्कुल अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए। बस फिर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर इस प्यूरी के अंदर हम शामिल मसाले में हम शामिल कर देंगे। अब यहाँ अच्छी तरह से मसाले को भूनते रहेंगे। 50% टमाटर का पानी ड्राई हो और 50% उसके अंदर मौजूद हो तो बस फिर हम उसमें शामिल कर देंगे। हमने दाल मूंग को पहले से बॉईल करके रखा है और दाल मूंग को बॉईल करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 75 to 80% तक आपने दाल मूंग को बॉईल कर लेना है कि इसका कोई भी दाना फटने ना पाए, क्योंकि 20% तक दाल बहुत ईजीली गल जाती है उस मसाले के अंदर जिसके अंदर हम उसको डालेंगे। तो यहाँ मैंने 75% तक दाल को गला लिया है, ठीक है, और उसके बाद उसे पानी से छान लिया है जिस पानी में मैंने उसको बॉईल किया था। सारी की सारी 1.5 कप दाल ली थी और 1.5 कप दाल को अच्छी तरह से 75% तक बॉईल करके हमने इस मसाले में शामिल कर लेना है। मसाले में डालने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इतनी ग्रेवी ज़रूर हो, इतना मसाला ज़रूर हो जिसके अंदर अच्छी तरह से दाल मूंग जो है वो कोट हो सके। अब दाल मूंग को आम दूसरी दालों की तरह चम्मच के साथ बार बार अलट पलट करने की और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भुनाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ 1 से 2 बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बस फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने जिस पानी के अंदर दाल को बॉईल किया है वही पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। उस पानी में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, उसी पानी के 2 कप इसके अंदर शामिल कर लेने हैं और उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट के लिए। 10 to 15 मिनट के अंदर मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर दाल जो है वो पकती रहेगी और इतने में बहुत अच्छी सी गल जाएगी। बस यहाँ पे मैं इसमें वही पानी डाला है जो कि हमने जिस पानी में दाल को बॉईल किया था। अब ये पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों के साथ अच्छी तरह से क्रश कर लें और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दें। और दाल मूंग के अंदर जो गरम मसाला शामिल करना है ना वो मैं आज आपको बता देती हूँ, जिससे दाल मूंग की खुशबू और जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और उसके बाद यहाँ मैंने कुछ तकरीबन 7 से 8 मैंने लिए हैं लौंग, 7 से 8 ही काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। तो अब इन तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है और पीस कर इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर लेना है। अब इसको कवर कर देंगे। 10 to 15 मिनट के अंदर आप देखेंगे दाल मूंग मसाला एकदम टेस्टी और मज़ेदार किस्म का बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 2 से 3 बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे जितनी भी तरी है वो सारी की सारी दाल के ऊपर बहुत अच्छी से आ गई है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ और पराठे के साथ। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर किया करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।